हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर तो आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। और आज जेपीएससी जैक पेपर 2 इतिहास में हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग हमारे जो क्लासेस चल रहा है ना, हम लोग दिल्ली सल्तनत में एंट्री कर चुके हैं। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ लिया है, इल्तुतमिश को पढ़ लिया है, और आज हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये किस प्रकार शासक बनी और एक ऐसी शासिका है ना, इस प्रकार दिल्ली सल्तनत बनी जो जनता के सहयोग से बनी, फर्स्ट टाइम और एकमात्र पूरे दिल्ली सल्तनत में एकमात्र सुल्तान, जो सुल्ताना इसको बोल सकते हैं ना, महिला है सुल्ताना, लेकिन सुल्ताना इन्होंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए मैं इसको रजिया सुल्तान बोल रहा हूं। क्योंकि जब इसने अपने नाम के साथ सुल्तान जोड़ा ना, तो उससे पूछा गया कि सुल्ताना क्यों नहीं। उसने कहा कि हम पद को संभाल रहे हैं, है ना, हम यहाँ के शासक बन रहे हैं, और यहाँ पर सुल्तान मतलब सर्वोच्च सत्ता, यानी सर्वोच्च सत्ता हम हैं। सुल्ताना मतलब क्या होता है कि सुल्तान की पत्नी हो गई, है ना, उसकी प्रेमिका हो गई, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसलिए इसने खुद को सुल्तान के नाम से विभूषित किया, और इतिहास में इसे रजिया सुल्तान के नाम से ही जाना जाता है। कोई भी इसको सुल्ताना नहीं कहता है। पहला मैंने क्या कहा, पहला जनता, जनप्रिय, जनता के बीच बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जनप्रिय। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहली महिला जो कि शासक बनी, और आज तक दिल्ली की गद्दी पर इसके बाद अगर कोई बनी तो वो सिर्फ इंदिरा गांधी है, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो लोकतांत्रिक सरकार की मुखिया बनी, प्रधानमंत्री बनी। और पहला अगर महिला कोई शासक बनी वो रजिया सुल्तान ही थी, जो कि राजतांत्रिक व्यवस्था में। इसके बारे में जान लीजिए। पहला ये जनप्रिय थी, जनता के सहयोग से बनी, है ना, पहला शासक जो जनता के सहयोग से, जनता ने इसे बैठाया, जनता के सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनता से इसने न्याय मांगा, जनता ने इसे गद्दी पर बैठाया, लेकिन इनका पतन हुआ, ये सत्ता से चली गई। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण आता है इसका महिला होना, योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं थी। आज जिस प्रकार हम लोग बड़े ही डिटेल्स में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं, आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये पुरुष होता तो धोती, है ना, अगर ये कोई मेल होता, लड़का होता, तो निश्चित ही रजिया सुल्तान एक ग्रेट रूलर के रूप में उनको हमको याद कर रहे होते। फिर भी एक महिला होते हुए, जिस प्रकार हम मॉडर्न एज की बात नहीं करें, मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, उस समय जिस प्रकार इसने साहस और जिस प्रकार षड्यंत्र से के साथ ये सामना करती हुई पद पे डटी रही, ये काबिले तारीफ है। और साथ ही हम लोग ये भी कहना चाहेंगे, इनके जो फादर थे इल्तुतमिश, इनके पिता जो थे, उसने भी देख लिया, पहचान लिया कि हमारे सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा योग्य हमारी पुत्री है, पुत्र योग्य नहीं था। हालांकि इनकी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सरदारों ने क्या किया, अपना प्रयास किया कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को बैठाते हैं गद्दी पर। इल्तुतमिश के चाहने के खिलाफ भी इल्तुतमिश ने मरते मरते ये कहा था, हम अपनी बेटी रजिया को अगला शासक बनाना चाहते हैं। लेकिन जो सरदार थे ना, वो रूढ़िवादी व्यवस्था से प्रेरित थे, काफी ज्यादा कट्टर थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं था कोई महिला गद्दी पे बैठे और हम उसके नीचे जी हुजूरी करें। ये बर्दाश्त के बाहर था उनके, ये वो सोच नहीं पाते थे। हालांकि उसने इस साजिश में सफलता भी पाई, और रुकनुद्दीन फिरोज, जो इल्तुतमिश का एक अयोग्य पुत्र था फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, उसको गद्दी पर बैठा दिया। और गद्दी पर बैठाया तो जनता तो रजिया को चाह रही थी, तो जनता ने विद्रोह कर दिया, जनता ने विद्रोह कर दिया। तो रुकनुद्दीन फिरोज अपनी सेना के साथ जब उस विद्रोह को दबाने निकला, तब जनता के बीच रजिया आ गई, और पूरी तरह ब्लैक ड्रेस में, जब न्याय की मांग की जाती है आम लोगों से, तो ब्लैक ड्रेस पहन के ये निकल पड़ी न्याय की मांग के लिए, और जनता ने इसका भरपूर सहयोग दिया। जब वो फिरोज विद्रोह दबाकर वापस दिल्ली आते, तब तक इसे दिल्ली की गद्दी पे काबिज कर दिया था, और रजिया सुल्ताना एक प्रकार से अब यहाँ पर गद्दी पर बैठ गई, और इन्होंने अपनी उपाधि क्या ली, रजिया सुल्तान। तो सुल्ताना नहीं बल्कि ये सुल्तान बनी। सुल्तान का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता इसके पास रही। तो आज हम लोग रजिया सुल्तान से जुड़ा क्लास करेंगे। और आप सभी के लिए एक मैसेज, अगर आप जेपीएससी जैक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 2 हिस्ट्री है, कोई बात नहीं, अभी भी आपके लिए अवसर है, आप आज हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
हमारा एप्लीकेशन पे एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहां पे क्लासेस चल रही है जेट पेपर 2 इतिहास की। आप देख पा रहे यहाँ पे आपको जेट पेपर 2 इतिहास की क्लासेस दिख रही है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ आपको, ताकि पूरा कोर्स का डिटेल दिख जाए। यहाँ पे क्लासेस चल रही है, यहाँ पे काफी बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़े और इस क्लासेस का फायदा उठाएं जेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस में, जहां पे आपको मिल जाएंगे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एवरीथिंग, यानी एग्जाम का हर एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको पता है जेट और यूजीसी नेट दोनों का सिलेबस एक ही है, तो हमने जून 2026 के लिए नेट का भी बैच लॉन्च कर दिया है। आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं। टारगेट, अगर आपका जेट कहीं मिस होगा, अगर आप कहीं जेट मिस करते हैं, तो आपका नेट जून 2026 के लिए भी एक अवसर यहाँ पर मिल जाएगा। उन बच्चों के लिए यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 1 भी स्टार्ट है और पेपर 2 हिस्ट्री का भी बैच यहाँ पर लॉन्च हमने कर दिया है। आप चाहे तो इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। जिनका की गोल यूजीसी नेट जीआरएफ है वो यहाँ आ सकते हैं। जिनका जेट है, हमने जेट से जुड़ा हुआ भी कोर्स आपको दिखा दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी क्लासेस में आ सकते हैं। ये पेपर 1 जेट का है, ये पेपर 2 जेट का हिस्ट्री है, ये जेट के लिए पेपर 2 सोशियोलॉजी है। आप जिसमें चाहे एंट्री ले सकते हैं। और एडमिशन आपका अभी भी चालू है, स्टार्ट है, एडमिशन अभी रनिंग है। आप किसी में भी आ सकते हैं। आप सोचिएगा हमारा जो छूट गया तो नहीं छूटेगा, है ना, वो छूटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सभी क्लासेस की वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, अपलोड है, और आगे की जो भी क्लासेस होगी अपलोड होते जाएगी, वो बढ़ते जाएगी। आपके लिए एक डाउट सेशन अलग से हम लोग आयोजित करेंगे और डाउट जहां भी होगा उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग रजिया सुल्तान से जुड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखते हैं और A to Z इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग कहां पर, आपका गुलाम वंश में, दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है गुलाम वंश, वहां पर हम लोग आ गए। रजिया सुल्तान, इसका कार्यकाल है 1236 से लेकर 1240। हमने पिछले क्लास में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। इल्तुतमिश के बाद जो शासक बने सीक्वेंस में, रुकनुद्दीन फिरोज, याद रखिएगा, फिरोज टाइटल था, रुकनुद्दीन फिरोज, ये फिरोज उसके बाद बने थे। हालांकि ये कुछ महीने ही रहे और जनता ने ही इसे एक प्रकार से भगा दिया गद्दी से, और दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान शासक बनी। यह प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी, प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक जिसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। इसने जिस प्रकार सुल्तान की उपाधि ली, तो इसने सुल्तान के तरह ही अपना बिहेवियर भी चेंज किया। ये महिला की तरह नहीं बल्कि पुरुषों की तरह वस्त्र पहनकर ये अपने गद्दी पे विराजमान होती थी। क्या पहनती थी? कुबा पहनती थी, कोट, पुरुषों के समान कोट पहनती थी, कुल्हा पहनती थी, टोपी, है ना, पुरुषों के समान, और यहां दरबार में वो बैठती थी। ठीक है। रजिया ने अबिशानी जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर असफला का प्रधान नियुक्त किया। जो जलालुद्दीन याकूत है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके शासनकाल में उनका रोल रहा है, और कहा जाता है रजिया सुल्तान का उनसे व्यक्तिगत संबंध था, फ्रेंडशिप था, और उनको प्रेम संबंध का भी कोई कोई नाम देते हैं। दोनों में अफेयर्स था, इस प्रकार की रचनाएं भी मिलती है। और इसमें याकूत नाम के जो इतिहासकार है वो इसका वर्णन करते हैं। क्या करते हैं आपके, ये याकूत, जलालुद्दीन याकूत और रजिया के बीच प्रेम संबंध थे, इसका वर्णन आपका कुछ इतिहासकार करते हैं, जिसमें आपका इशामी का नाम काफी महत्वपूर्ण है। इशामी क्या कहते हैं कि जलालुद्दीन याकूत का कद इसके कार्यकाल में काफी बड़ा है ना, उसे सबसे पहले अमीर आखूर बनाया, अस्तसला का प्रधान बनाया, और बाद में वो बिल्कुल कह सकते हैं दूसरा पावर, अगर रजिया है उसके 2 नंबर पे कोई था तो वो आपका यही याकूत थे। तो याकूत और रजिया के बीच प्रेम संबंध था, ऐसा कौन मानते हैं? ईशानी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण राइटर है, इतिहासकार है, उनका ये कहना है। एतगिन को इसने बदायूं और अल्तुनिया को भटिंडा तवरहिंद का इकतदार नियुक्त किया। एतगिन को अमीर हाजिब बनाया, यानी सभी सरदारों को इसने खुश करने का प्रयास किया। सबको अलग अलग पद दिए, अलग अलग एरिया में उनको सूबेदार बनाया, ठीक है, गवर्नर बनाया। लेकिन कह सकते हैं कि इनको इससे संतुष्टि नहीं मिला। इनको एक महिला, जितने भी सरदार थे ना, वो महिला के नेतृत्व में काम करना पसंद नहीं करते थे। यही सबसे बड़ा खटक रहा था। आज भी
आपके घर में अगर कोई महिला जॉब में है, महिला की हेड है, और पुरुष अगर घर का काम कर रहा है तो उसको समाज में थोड़ा निचले दृष्टि से देखा जाता है कि यह महिला की कमाई खा रहा है वगैरह, बहुत प्रकार के तंज कसे जाते हैं। ये तो मध्यकालीन समय की बात कर रहे हैं ना, और ये बड़े बड़े सरदार थे, इन लोगों को रजिया का समर्थन था, ठीक है। लेकिन बदायूं, मुल्तान, झांसी और लाहौर, ये जो गवर्नर थे इसके विरोध में हमेशा रहे और इसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे कि इल्तुतमिश का जो अन्य पुत्र है, जो अयोग्य पुत्र है, विशेषकर बहराम शाह को ये लोग गद्दी पर बैठना चाहते थे, ठीक है। इसने पहले किसको बैठाया? रुकनुद्दीन फिरोज। तो फिरोज की हत्या हो गई और फिर रजिया बन गई शासिका। अब रजिया बन गई तो भी इसको शांति नहीं मिला। अब ये जो सरदार थे ये क्या था, बहराम शाह को अगला शासक बनाना चाहते थे। बहराम शाह क्यों? इसमें क्या थी योग्यता? योग्यता यही था कि यह सबसे बड़ा अयोग्य था। अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए इन सरदारों को, ताकि अच्छे से उसको यहाँ पर पूरा सत्ता का उपभोग ये लोग कर सके, राजा के पद का, शासक के पद का, सुल्तान के पद का दुरुपयोग कर सके, क्योंकि वह बस रबर स्टंप की तरह सत्ता चाहते थे जो इनके इशारों पे, अंगुलियों पे नाचे। लेकिन रजिया वैसी नहीं थी, इसलिए रजिया पसंद नहीं था इन लोगों को। रजिया एक महिला थी इसलिए भी पसंद नहीं था उनको। अब रजिया के विरुद्ध इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया और इन षड्यंत्रकारियों में सबसे प्रमुख थे एतगिन। आप देखें, एतगिन को भी इसने पद दिया था, रजिया ने एतगिन को भी गवर्नर बनाया था, लेकिन एक महिला के अंतर्गत काम करना उसको पसंद नहीं था और वो बराबर षड्यंत्र करते रहा। और भी षड्यंत्रकारी थे इसमें मलिक अलाउद्दीन जानी, कबीर अयाज खां, मलिक इजुद्दीन सलारी, मलिक सैफुद्दीन कुची, ये सभी उसके षड्यंत्र में शामिल थे। और सबसे पहला जो विद्रोह किया लाहौर के गवर्नर कबीर अयाज खान ने। मान ली शासक के खिलाफ आपको विद्रोह करना, हिम्मत तो दिखाना होगा। विद्रोही में सब थे लेकिन सामने कोई नहीं आते थे। सबसे पहली बार सामने अगर कोई आए तो वो थे कबीर अयाज खान, जिसने रजिया का खुलकर विरोध किया। ये लाहौर के गवर्नर थे। इसके काल में शिया और सुन्नी की भी लड़ाइयां हुई। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भी यहाँ पर लड़ाई हुई, झगड़े हुए। रजिया के समय सुल्तान और तुर्क सरदार या तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष की पहली शुरुआत हुई। अभी तक जो भी संघर्ष होता था इस प्रकार दुनिया के सामने, सबके सामने नहीं आया था, लेकिन रजिया के समय ये पूरी तरह फ्रंट पे आ गया और पहली बार शिया सुन्नी के झगड़े, सुल्तान और जो अमीर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके बीच झगड़े। और इस प्रकार ये पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये प्रथा आरंभ हो गई और ये आगे भी चलते रहा। और ये बलबन के काल तक, जब बलबन एक मजबूत और जिसको कहते हैं सुदृढ़ शासक बना, उस समय फिर उसने भी कंट्रोल किया इल्तुतमिश की तरह। लेकिन इसके बीच में जो छोटे मोटे शासक बने, बहराम शाह बने, है ना, मसूद शाह बने, उस समय ऐसा होते रहा। कभी सुल्तान और अमीरों के बीच झगड़े, तो कभी सुल्तान की हार, सुल्तान की कमजोरी निकलती थी, कभी अमीरों को दबा देते थे। मानिए ये कह सकते कि जो जीत और हार का सिलसिला था, तो आपस में खींचतान का सिलसिला था, वो चलना स्टार्ट हो गया रजिया के समय। इसके बाद जैसे विद्रोह हुआ, रजिया ने हर एक विद्रोह को बड़े ही बखूबी से दबाया, उनका दमन किया और वो पद पर बनी रही। ठीक है, अभी अल्तुनिया ने विद्रोह किया, जो एक सरदार थे अल्तुनिया, उसने विद्रोह किया और अमीर ने रजिया के भाई बहराम शाह को इसने क्या किया, गद्दी पर बिठाया। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और भाई, इसका जो भाई था बहराम शाह, उसको गद्दी पर बिठाया। विद्रोह को दबाने में, ये दमन करने में असफल रही, लेकिन रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति के सहारा क्या लिया, अब उसने अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया। जब ये जेल में इसको डाला गया तो अल्तुनिया से ही इसने, इनका कहा जाता कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया, विवाह कर लिया। और यहां पर अल्तुनिया से विवाह कर उसने फिर से सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया, लेकिन ये उनके अन्य अमीर सरदारों को पता चल गया और इसके साथ ही उसने न केवल रजिया की बल्कि साथ साथ अल्तुनिया की भी हत्या कर दी 1240 ईस्वी में। और इस प्रकार
रजिया सुल्ताना का अंत हो गया। इतिहासकार हबीबुल्लाह कहते हैं रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। ये पुरुष प्रधान समाज एक महिला को स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए उसका पतन किया। रजिया में योग्यता की कोई कमी नहीं थी। रजिया का जो पतन हुआ, इसमें अगर सबसे बड़ा कोई कारण था तो वो उसका महिला होना ही सबसे बड़ा कारण था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। वरना रजिया में योग्यता की कोई कमी नहीं थी। तो रजिया के बाद कौन बने शासक? तो बहराम शाह, है ना। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहराम शाह का कार्यकाल 1240 से 42 2 साल रहा। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये लोग चाहते थे रबड़ स्टंप शासक, तो बहराम शाह बिल्कुल वैसा ही शासक था। बहराम शाह अमीरों के मेहरबानी से शासक बना था और यह उनके इशारों पर, अंगुलियों पर नाचने वाला शासक था। इसने सबसे पहले अमीरों ने क्या किया, एक पद बनाया, नायब मुमलकत, एक पद बना दिया, जिसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री नहीं होता है, अब सीएम और डिप्टी सीएम चलता है। उसी तरह कहा कि अगर सुल्तान नहीं रहे, सुल्तान का तबीयत खराब रहा, कुछ हुआ, अधिकार का थोड़ा बंटवारा कीजिए, और नायब नामक एक पद का सृजन किया गया। तो नायब नामक पद का सृजन मतलब सुल्तान के अधिकारों में कटौती, और ये बहराम शाह के समय शुरुआत हुआ। पहला जो नायब बने वो एतगिन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि नायब पद की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? तो मोइनुद्दीन बहराम शाह ने की थी। पहला नायब कौन बना था? एतगिन। देखिए बताइए, ये पूरी तरह षड्यंत्रकर्ता थे इनके बहन के कार्यकाल में, आज उसी को इसने नायब बनाया। अब सत्ता के 3 केंद्र हो गए। अब सिर्फ शासक ही नहीं रहा, बल्कि सुल्तान तो है ही, वो बस मुखौटा है नाम मात्र का। अब नायब आ गया मोस्ट पावरफुल, ये मोस्ट पावरफुल, और 3 नंबर पे आ गया वजीर। ये 3 पद हो गए, सुल्तान, नायब, वजीर, अधिकारों का बंटवारा हो गया। ठीक है, बहराम शाह ने हालांकि बाद में एतगिन की हत्या कर दी, क्योंकि उनका मन काफी बढ़ गया, सुल्तान की बात वो नहीं मानने लगे थे, तो इनकी हत्या कर दी। जब एक सरदार का अपने हत्या करा दिया तो दूसरा सरदार को भी लगा कि मेरा भी हत्या करा सकता है। अंततः बहराम शाह के खिलाफ भी ये लोग आए और बहराम शाह को भी गद्दी से उतार दिया। इसके शासनकाल में 1241 में लाहौर पर सबसे पहली बार मंगोल ताहिर बहादुर का भी आक्रमण हो गया। बाहरी विद्रोह भी शुरू हो गया, बाहरी आक्रमण भी शुरू हो गया, और आंतरिक विद्रोह तो था ही। मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सीमा घट गई। पहले जहां सीमा कहां था? सिंधु नदी, अब सीमा घटकर कहां आ गई? व्यास नदी। अब बहराम शाह ने बलवन को हांसी और रेवाड़ी की जागीर दी। बहराम शाह के समय बलवन, जो कि बाद में शासक बनते हैं, वो भी इस दौर में काफी शक्तिशाली अमीरों की गिनती में आ गए थे, और बहराम शाह ने बलवन को हांसी और रेवाड़ी की जागीर दी और वहां का उसको सरदार बनाया, वहां का उसको कह सकते हैं सूबेदार बनाया। और बाद में बहराम शाह की भी ये लोग हत्या कर देते हैं, और इस प्रकार बहराम शाह की सत्ता का अंत हो जाता है। बाद में आपका मसूद शाह बनते हैं, नासिरुद्दीन महमूद बनते हैं। उनको हम लोग फिर से एक अलग सेशन में देखेंगे। 2 कम ड्यूरेशन वाले शासक थे, और आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं रजिया सुल्तान, और हमने बहराम शाह के बारे में देखा। कल हम लोग इसके बाद के शासकों के बारे में देखेंगे, और फिर बलवन का स्पेशल क्लास होगा जहां पर हमने बलवन और उसके जुड़ी नीतियों के बारे में स्पेशल डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।